10-35 में क्या रहता था कि खेती पर्पज़ तो अच्छा रहता था, लेकिन जब बात आती ट्रॉली की तो लोग बोलते थे कि ट्रॉली पे ट्रैक्टर बहुत हल्का पड़ता है, हैरों पे उठ जाता है। ये सारी समस्याएं रहती हैं लोगों के सामने। कोई बोलता था कि 10-35 में ऑयल ब्रेक नहीं आता है, पावर स्टीयरिंग नहीं आती है, साइड गियर नहीं आता है। तो अभी जब आप देख रहे हैं कि ये 72-35 ट्रैक्टर है, सिर्फ 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इसको कंपनी ने का पर्पज़ ही वही है कि मतलब किसान के सारे काम कर सके, खेती भी कर सके, ट्रॉली भी चला सके और छोटे मोटे जितने भी काम है वो सारे कर सके। तो जो आप 10-35 देखते थे उससे और ये 72-35 जो आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे होंगे। ट्रैक्टर भी अलग लग रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ बदलाव किया है कंपनी ने। तो बदलाव की बात करें तो सबसे पहले ऊंचाई भी देख रहे हैं, जो 10-35 आता था उससे अधिक ऊंचाई है इस ट्रैक्टर की। लंबाई की बात करें तो लंबाई भी उससे अधिक है। दूसरा, बम्फर की बात करें आगे तो 75 kg का कंपनी फिटेड बम्फर दिया है। आपको लग रहा होगा ये बहुत हल्का सा है, लेकिन कंपनी की बात करें तो 75 kg का है। दूसरा, इसका फ्रंट एक्सल बिल्कुल हैवी है। दूसरा, इसमें अगर आपको सादा स्टीयरिंग चाहिए तो सादा स्टीयरिंग मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग चाहिए तो पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। मतलब लोगों की ज़रूरत है कि नहीं मुझे साहब पावर स्टीयरिंग चाहिए तो पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, सादा चाहिए शायद। पहले क्या रहता था, पैरदान नीचे आते थे तो लोगों को बड़ा दिक्कत होती थी ब्रेक लगाने में, ट्रॉली चलाने में। अभी आप देख रहे हैं पुश टाइप पैडल और प्लेटफॉर्म फ्लैट, मतलब आरामदायक सवारी। मतलब अगर कोई चला रहा है तो इसको बिना थके आसानी से बैठ के चला सकता है, ब्रेक लगा सकता है। दूसरा, इसमें देख रहे हैं आपको साइड शिफ्ट गियर, मतलब दोनों साइड शिफ्ट गियर दिए हैं, जो कि आसानी से, जैसे ट्रॉली में जो चला रहा है तो उनको ज़्यादातर क्या रहता है, साइड शिफ्ट ज़्यादा ज़रूरत रहती है, सेंटर में अंदाज नहीं लग पाता है। दूसरा, जैसे साइड शिफ्ट में क्या होता है कि लोडर डोजर हम जब चलाते हैं, जैसे लोडर लगा लेते हैं आगे बिल्डिंग मटेरियल काम में, पट्टे पे मिट्टी भरने के लिए, तो उसमें क्या होता है साइड शिफ्ट आसानी रहती है। दूसरा, 13 के टायर में आपको मिलेगा। इसमें जो पिछला हिस्सा दिया है, आप एक बार घुमाना राजेंद्र भाई, इसमें पिछला हिस्सा देख रहे होंगे। ये ट्रैक्टर जो 10-35 आता था वो आपका एक्सल पे आता था, ये हॉजिंग पे दिया है। हॉजिंग पे क्यों दिया है? दूसरा, इसका जो हॉजिंग का जो पूरा सिस्टम है, इसका नाम है पोर्टल बुल गियर, जो कि आपने देखा होगा कि आर्मी की 4 व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें ये वाला जो सिस्टम है वो वाला सिस्टम इस ट्रैक्टर में दिया है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि स्लिपेज की कम समस्या रहती है, पुलिंग पावर की मतलब खींचने की ताकत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इस ट्रैक्टर में पिछला हिस्सा है पोर्टल बुल गियर दिया है, जिसमें आपको ना तो कभी क्राउन पिनियन टूटने की समस्या आएगी, ना कभी ट्रॉली बैक करने में दिक्कत आएगी। जहां आपका 10-35 या अन्य कंपनी का ट्रैक्टर काम करेगा, उससे बेहतरीन आपको 72-35 काम करके देगा। तो एक बार सभी किसान भाइयों को अपना इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा ट्रैक्टर से इससे ये है कि डीजल का खर्चा इसमें कम है और खिंचाई बढ़िया है। महिंद्रा से डीजल का एवरेज का बढ़िया है और चलने में भी बढ़िया है। तो मतलब एटलीस्ट मतलब लास्ट में पूरा एक ही चीज़ कहेंगे, लोग बोलते हैं कि महिंद्रा का डीजल एवरेज बहुत अच्छा है। तो मतलब इनके महिंद्रा चलाने के बाद जब इन्होंने मैसी ये 72-35 चला के महिंद्रा भी है दो मेरे पास, एक लोडर है, एक ट्रॉली वाला है और इस पर भी ट्रॉली लगी हुई है। और ये महिंद्रा 2000 का डीजल खाती है तो ये 1700 रुपये का डीजल खाती है। तो मतलब महिंद्रा में कौन सा है? महिंद्रा 265, मतलब 265 है इनके पास। बिल्डिंग मटेरियल का काम है इनका, ट्रॉली पे कहाँ ट्रैक्टर चलते हैं इनके सारे। तो पहले और जो मेरा केवल ट्रॉली का काम है, तो मतलब 300 रुपये जो बचा के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बचत ही है। आजकल हर आदमी को बचत चाहिए, आदमी मेहनत करते हैं कि धन्यवाद। 241 में ज़्यादातर लोगों को समस्या आती थी कि क्राउन पिनियन तोड़ता है ना जी, अब भी तोड़ता है जी। अगर 241 में ऐसा ट्रैक्टर मिल जाएगा क्राउन पिन ना तोड़े, तो सोने पर सुहागा होगा या नहीं होगा। लेकिन किसान को क्या होता है, चीज सस्ती चाहिए, अच्छी चाहिए, मतलब हर आदमी ये सोचता है। तो 241 में हमारे पास जो पुराना मॉडल है, जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। अभी 241 में जब इसको अपग्रेड किया तो इसका ऊंचे पैदान कर दिए, पुश टाइप पैडल कर दिए, ऑयल ब्रेक कर दिया, पिछला हिस्सा चेंज कर दिया। दूसरा मॉडल वो है। तीसरा, एक 241 में ईगल आता है, 5 गियर में आता है, 4 तरह की पीटी होती है उसमें, ऑयल ब्रेक भी होगा, पावर स्टीयरिंग चाहिए पावर स्टीयरिंग मिलेगा, सादा चाहिए सादा भी मिलेगा।
तीसरा जो मॉडल है, और एक जो मॉडल है कंपनी ने 241 में अभी लॉन्च किया है, करीब पिछले 5 महीने से आपके आगरा और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बिकने वाला 241 पीडी ट्रैक्टर, मतलब पीडी टेक्नोलॉजी दी है 241 में, जिसमें आपको कभी जिंदगी में क्राउन पिनियन टूटने की समस्या नहीं आएगी। मतलब एक बार महंगा जरूर है इससे, मतलब जैसे गाड़ियों में क्वालिटियां होती हैं, मोटरसाइकिल में जैसे मॉडल वाइज क्वालिटी होती है, ऐसे ट्रैक्टर में मॉडल वाइज क्वालिटियां होती हैं। तो जब आप टॉप मॉडल लोगे तो टॉप मॉडल में आपको क्राउन पिनियन टूटने की कभी समस्या नहीं आएगी। यानी कि 241 पीडी जब भी आप लोगे तो उसमें कभी जिंदगी में क्राउन पिनियन नहीं टूटेंगे। मतलब क्यों नहीं टूटेंगे, अभी दूसरे ट्रैक्टर में हम आपको बताएंगे। तो ये देख रहे हैं आप 244, ये भी एक 241 का बड़ा भाई है, 244 हॉर्स पावर में। इसमें भी आपको कंपनी फिटेड 65 kg का बम्पर, हैवी टनर फ्रंट एक्सल, पावर स्टीयरिंग। अगर इसमें चाहिए आपको सादा स्टीयरिंग तो सादा स्टीयरिंग मिलेगा, पावर स्टीयरिंग चाहिए पावर भी मिलेगा। वही सिम्पसन का सुपर टॉर्क इंजन, पुश टाइप पेडल दिए है इस ट्रैक्टर में, फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया है। इस ट्रैक्टर में आपको 5 गियर दिए हैं, इसमें लो हाई आगे के 5। उसका फायदा क्या है, इसमें फायदा जो मतलब रोड स्पीड आप कहोगे 5 गियर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं है। इसमें जो 5 गियर दिए हैं उसमें जैसे आपने देखा होगा कि लोग के वन में रोटावेटर चलाते हैं, लोग के दूसरे में रोटावेटर चलाते हैं, तीसरे में चलाते हैं तो क्या होता है, ट्रैक्टर दब जाता है। अगर दबता भी नहीं है तो मिट्टी अच्छी नहीं बना के देगा। दोनों काम में से एक काम होगा, या तो दबेगा या मिट्टी अच्छी नहीं बनाएगा। इसमें जो उसका कारण क्या है, जैसे आपने 15 की रेस कर ली और लो के पहले गियर में चलाया तो उसमें चल रहा है मान के चलो 3 किलोमीटर ट्रैक्टर आपका, और लो का जैसे ही दूसरा गियर लगाया तो आपका ट्रैक्टर चल रहा है 5 किलोमीटर, और लो का तीसरा जैसे ही लगाया तो ट्रैक्टर आपका चल रहा है 9 किलोमीटर। तो होता क्या है कि स्पीड बढ़ जाती है। जब हम ट्रॉला खींचते हैं तो छोटा गियर लगाते नहीं लगाते, वो इसीलिए लगाते हैं कि ताकत ज्यादा मिल जाए। गियर होते इसीलिए हैं ट्रैक्टरों में, ताकत मतलब भागने के लिए तो होते ही होते हैं, लेकिन लोड को कन्वर्ट करने का काम ही गियर बॉक्स का है। तो जैसे ही आप 9 किलोमीटर चलना, अगर हमें 5 और 9 किलोमीटर के बीच की स्पीड मिल जाए तो क्या होगा, आपका ना तो ट्रैक्टर दबेगा और मिट्टी भी अच्छी बनाएगा, काम भी ज्यादा करके देगा। जैसे आप 4 गियर वाले ट्रैक्टर से आप काम करेंगे तो 4 बीघा खेत जोतेंगे रोटावेटर पे, अगर इससे आप जुताई करेंगे तो लो के तीसरे में आप उससे 1 बीघा खेत ज्यादा जोत के देंगे। तो आपको फायदा क्या होगा, डीजल भी बचेगा और समय भी कम लगेगा उसी काम को करने में। तो इसमें एक तो 4 तरह का ये 5 गियर दिए है, दूसरा इसमें 4 तरह के पीटीओ दिए हैं। 4 तरह की पीटीओ दूसरे ट्रैक्टर में कैसे काम करती है अभी वो दिखाएंगे आपको, इसमें आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब ट्रैक्टर में सब में 4 तरह की पीटीओ मिल जाएगी, वो काम कैसे करती है वो प्रॉपर अभी आगे दूसरे ट्रैक्टर में बताएंगे। दूसरा पिछला हिस्सा चेंज कर दिया कंपनी ने, ऑयल ब्रेक में दिया है। ऑयल ब्रेक और भी कंपनियां देती हैं, कभी दूसरी कंपनी का ऑयल ब्रेक खुला हुआ देखा आपने, पिछला हिस्सा किसी किसान भाई ने देखा है? चलो मैं बता देता हूं। दूसरी कंपनी में ऑयल ब्रेक क्या होता है, जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो पैडल जब दबाते हैं तो फुब्बारा टाइप का प्रेशर देता है नहीं देता, फुब्बारा प्रेशर देता है। तो पैडल लेदर पे जितना ऑयल जाएगा उतना आपका काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, ऑयल जब गाढ़ा हो जाता है, कचड़ा वचड़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो नहीं फेंक पाता है तेल, तो आपका ऑयल ब्रेक काम नहीं करेगा। मैसी में क्या है, तेल में पूरे जो साइड में जो गियर बॉक्स का ऑयल है उसी में तेल में डूबे हुए ब्रेक होते हैं। तो एक तो आपको जब भी ब्रेक काम करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो ब्रेक गर्म कम होगा, तेल की वजह से घिसावट कम आएगी। 46 हॉर्स पावर में पेनल्टी प्लस, ये देख रहे हैं ना पेनल्टी प्लस, जो अभी पीडी की बात कर रहे थे ना, ये भी एक पीडी टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर है। तो इसमें कैसे काम करता है वो भी आएंगे तब बताएंगे। इसमें भी करीब 6 से 7 मॉडल है हमारे पास 245 में। कोई कहता है कि मुझे सादा स्टीयरिंग चाहिए, 4 तरह के पीटीओ नहीं चाहिए, 5 गियर नहीं चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। कोई कहता है कि इसमें बड़ा टायर चाहिए आगे का, वो भी मिल जाएगा। कोई कहता है कि 14 का टायर चाहिए आगे पीछे का, 14 का टायर भी मिल जाएगा आपको। तो इसी में वही कंपनी फिटेड 65 kg का बम्पर दिया है, फ्रंट एक्सल टनर दिया है, पावर स्टीयरिंग डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग है, सिम्पसन का वही सुपर टॉर्क इंजन S325.5। दूसरा फ्लैट प्लेटफॉर्म दिए हैं, पुश टाइप पेडल दिए हैं। इस ट्रैक्टर में भी आगे के 5 गियर दिए हैं। तो 5 गियर
क्यों काम, मतलब अभी आपको बताया था 5 गियर कैसे काम करते हैं, 4 तरह का पीटीओ, अभी दूसरे रोटावेटर वाले ट्रैक्टर पे दिखाएंगे 4 तरह का पीटीओ कैसे काम करता है। दूसरा ये भी एक किसी किसान भाई का ट्रैक्टर है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हीरो कौन सा है आपके पास? हीरो 50 है इनके पास। पहले महिंद्रा 575 चला रहे थे ये, तो महिंद्रा 575 चलाने के बाद और हीरो 50 चलाने के बाद थोड़ा आप अपना इस ट्रैक्टर के बारे में बताएं कि कैसा चल रहा है, कैसा काम करने में आपको फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा मैसी लेने के बाद। मैसी लेने के बाद में ये पहले तो हमने लिया था तो पहले यार है एवरेज हाई दिक्कत कर दी यार बहुत जी। और अब इधर आया हीरो 50 तो एवरेज इसका बहुत खिंच के चल रहा है आगे का। मतलब इनका कहना है कि पहले जब मैंने ट्रैक्टर लिया था तो मुझे डर था कि बेंचो ऐसा ना हो कि मैं कहीं फंस गया मैसी लेने के बाद, तो डर भी लगा। दूसरा इन्होंने थ्रेसर पे भी चलाया, तो मैं एक बार इनके शिकायत आई कि भाई साहब आपने 4 तरह का मुझे पीटीओ बता के दिए, तो उससे कुछ फ़ायदा मिला था आपको, नहीं मिला था? तो एक बार बताएं क्या सभी भाइयों को क्या फ़ायदा मिला था? फायदा ये मिला था कि जब पीटीओ में चलाया था वो गाड़ी बिल्कुल स्लो चलती थी, डीजल कम खाती है। मतलब इनका कहने का ये है कि कब उसी आरपीएम पे, मतलब इसमें जो 4 तरह के पीटीओ दिए, तो थ्रेसर पे इन्होंने सरसों की कुटाई की थी, तो सरसों की कुटाई करते थे तो अन्य ट्रैक्टर क्या है 12 से 14 की स्पीड, 12 की स्पीड पे तो चलते थे। इनके ट्रैक्टर ने वही काम आपको 9 से 10 की स्पीड पे काम करके दिया था, तो फायदा 8-9 की स्पीड चलता है। 8-9 की स्पीड पे वही काम कर रहे थे, तो फायदा कैसे मिला कि वही काम आप 8-9 की स्पीड पे कर रहे हैं, वही काम आप 12 की स्पीड पे कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ट्रैक्टर तेज दौड़ेगा वो डीजल ज्यादा खाएगा, मेंटेनेंस भी आएगा, तो वो